देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम हाजिर हैं मानवता के सबसे बड़े दुश्मन चीन की नई साजिशों के खुलासे के साथ। वक्त आ चुका है जब हम सभी देशवासियों को चीन के खिलाफ एक सुर में आवाज उठानी होगी। वक्त आ चुका है जब इंसानियत की हिफाजत के लिए दुनिया को एकजुट होकर ड्रैगन का सर्वनाश करना होगा। और ये वक्त आ भी चुका है। सुपर पावर बनने की चीन की सनक और पड़ोसियों की जमीन कब्जाने की हनक को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि जंगी पागलपन में जी रहा चीन सिर पर बारूद बरसने के सिवाय किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं है। चीन को एक बार फिर समझाने की कोशिश की गई। LAC पर टकराव खत्म करने को लेकर भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। हमारी ओर से 14 कॉर्प कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मीटिंग में मौजूद थे। इससे पहले 22 जून को भी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद चीन ने पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन ने वादा खिलाफी की। एक बार फिर जब बातचीत हुई तब भी चीन की नई साजिश का खुलासा हो गया। यानी साफ है कि चीन बातचीत से मानने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो LAC पर हालात जंग ही न होते। यही वजह है कि ड्रैगन की नस्लों की अकल ठिकाने लाने के लिए अब उसी तरह की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि चीन की साजिशें कम नहीं हो रही हैं। लद्दाख में चीन ने नई साजिश रची है। राजस्थान बॉर्डर पर चीन अपनी फौज को बढ़ा रहा है। भूटान की जमीन को भी चीन ने अपना बताया है। हांगकांग में विवादित कानून लागू कर दिया है। यानी चीन ने खुद अपने घर में आग लगाने का फैसला कर लिया है। जिनपिंग के शागिर्दों की साजिशों का अंजाम क्या हो सकता है, आज इसी का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर चीन चाहता क्या है। फाइटर प्लेन उड़े, मिसाइलें दागी जाएं, बारूद बरसे, तबाही का मंजर हो, चीन यही चाहता है। जंगी जुनून में जहनी तौर पर बहुत बीमार हो चुके चीन का फाइनल इलाज यही है। चीन की साजिशों वाले अध्याय का पूर्ण विराम यही है। जब तक चीन पर हिंदुस्तानी तोपें आग न बरसाएंगी, जब तक हमारे जांबाजों की गोलियों से चीनियों का सीना छलनी नहीं होगा, जब तक हमारे परवाजों की गूंज से बीजिंग की दीवारें नहीं थर्राएंगी, तब तक चीन के होश ठिकाने आने वाले नहीं हैं। इसका अंदाजा इस तस्वीर से लग जाता है। देख रहे हैं ना, लद्दाख में चीन की नक्शेबाजी का नया नमूना है ये। जिस वक्त चुशूल में दोनों देशों के अफसरों की मीटिंग हो रही थी, तब चीन पेंगोंग लेक के किनारे की जमीन पर अपनी कायरता की कहानी उकेर रहा था। जरा करीब से देखिए, पेंगोंग झील फिंगर 4 और 5 के बीच का इलाका है ये। चीन ने इस जगह पर अपना नक्शा उकेरा है। पास ही में एक निशान भी बनाया गया है जो सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। यानी एक तरफ चीन बातचीत का स्वांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी साजिशों को भी अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन ने न सिर्फ झील के किनारों बल्कि 8 किलोमीटर दूर मौजूद रिज लाइन के करीब भी अच्छी खासी फोर्स जमा कर रखी है। तस्वीरों में चीनी टेंट, हट और कई तरह के शेल्टर नजर आ रहे हैं। गलवान घाटी में चीन की गद्दारी पर जिस तरह का जवाब चीन को दिया गया, उससे क्लियर मैसेज मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी हमला देश पर किया जाता है तो उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से LAC पर फौज की तैनाती बढ़ाई गई है, संदेश साफ है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो उसे उसी की भाषा में जोरदार जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या जंग होगी? अगर LAC के हालात को देखें तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। चीन हर दिन कोई ना कोई गुस्ताखी कर रहा है। हर दिन चीन की साजिशों की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि सरकार और फौज हर हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहते हैं, क्योंकि LAC ही नहीं, चीन ने अब राजस्थान से सटी सीमा पर भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जैसलमेर से सटे बॉर्डर के करीब चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर के ठीक सामने 25 किलोमीटर के फासले पर कादनवाली में एयरबेस तैयार हो चुका है। कादनवाली में चीनी सैनिकों की मौजूदगी कुछ महीनों में बढ़ी है।
इसी तरह बाड़मेर में मुनाबाव के सामने थारपारकर में भी चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसकी दूरी भी भारतीय सीमा से करीब 25 किलोमीटर है। ये एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, गुजरात से लगी सरहद पर भी चीन और पाकिस्तान का पाप नजर आ रहा है। यानी साफ है कि चीन LAC ही नहीं, अपने दत्तक पुत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर भी नापाक करतूतें कर रहा है। जाहिर है, युद्धोन्माद में जी रहे चीनियों के सिर पर जब तक बारूद नहीं बरसता है, तब तक माओ के वारिसों का इलाज मुश्किल है। 2.5 महीने के दौरान चीन की हरकतों से चीन का मंसूबा साफ हो चुका है। गलवान घाटी से पेंगोंग झील तक जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे इतना तो तय है कि चीनियों का मकसद कुछ और है। इसलिए सरहद पर चीन की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए हमारे शूरवीर पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। LAC पर फौज के साथ ही टैंकों और फाइटर प्लेन की तैनाती तो है ही। सेना अपने पांव और पक्के करने के लिए बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाने में जुटी है। नए बंकर और अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। फौज की इन्फेंट्री और आर्म्ड रेजिमेंटों के साथ पूर्वी लद्दाख में सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट लगातार जुटी हुई है। ये तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि जंग के हालात बनते हैं तो चीनियों को सिर उठाने से पहले ही चित किया जा सके। वहीं हमारी सरकार कूटनीतिक तरीके से चीन को किनारे लगाने के मिशन में भी है। फ्रांस से राफेल फाइटर प्लेन की डिलीवरी के बाद अब अमेरिका ने भी भारत को अपने सबसे एडवांस और खतरनाक लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर ली है। बाज की तरह आसमान में परवाज भरने वाला अमेरिका का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-22 हूबहू बाज की तरह का शिकारी है, जो आसमान से ही अपने शिकार को तलाशता है और पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिट जाता है। खुले आसमान में बेधड़क अंदाज में उड़ते F-22 फाइटर जेट की गर्जना और ललकार दुश्मनों के होश पाख्ता करने के लिए काफी है। आसमान का यही शिकारी अब चीनी चांडालों का शिकार करने के लिए हिंदुस्तान आ सकता है। F-22 रैप्टर का पूरा नाम लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है। करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-22 में पहले से ही मिसाइल लगी हुई है। 3200 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट पर अपना निशाना लगा सकता है। F-22 से एक बार वार का मतलब दुश्मन की शर्तिया तबाही। अमेरिकी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले F-22 और F-35 फाइटर जेट जल्द हमारी ताकत बन सकते हैं। ये कैसे होगा, आइए आपको बताते हैं। अमेरिकी सेनेट में भारत को 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। ये विधेयक अमेरिका के 2 सीनियर सेनेटर्स ने पेश किया है। बिल को मंजूरी मिलने के बाद हमें F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट मिल सकते हैं। विधेयक में कहा गया है कि मंजूरी मिलने के बाद 180 दिन में ये फाइटर जेट भारत को दिए जाएंगे। मौजूदा वक्त में अमेरिका का ये सुपर लड़ाका सिर्फ अमेरिका के बेहद करीबी मुल्कों के पास है, जिनमें इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। अगर ये विमान हमारी एयरफोर्स में शामिल होता है तो यकीन मानिए चीन ही नहीं, हमारे देश का हर दुश्मन कांपेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी चीन को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखाना चाहता है। ऐसा करने से अमेरिका की सुपर पावर की गद्दी भी सलामत रहेगी। इसके अलावा अब से 4 से 5 महीने बाद अमेरिका में चुनाव हैं और 20 लाख भारतीय वोटर हैं, जिन्हें कोई भी नाराज नहीं करना चाहेगा। बीजिंग के तानाशाहों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सरकार एक्शन में है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर बात की। फ्रांस पहले ही 27 जुलाई तक 6 राफेल फाइटर प्लेन की डिलीवरी करने वाला है। यानी चीन अगर जंग चाहता है तो जंग ही सही, लेकिन सबक हमारा होगा और ऐसा होगा जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों के दम पर ही नहीं लड़ा जाता है। दुश्मन को अगर शिकस्त देनी है तो उसे हर मोर्चे पर कमजोर करना होगा। चाइनीज ऐप पर बैन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पिछले कुछ बरसों के दौरान चीन ने मोबाइल ऐप के बाजार पर कब्जा कर लिया था। यहां तक कि चीन के मोबाइल में कई चाइनीज ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीन पर चाबुक हमारे देश ने ही चलाया है। दुनिया के कई देश पहले ही कई चाइनीज ऐप को बैन कर चुके हैं।
जनवरी 2018 में अमेरिका ने चाइनीज ऐप बाइडू पर चीनी प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया था। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फौज के लिए वीचैट बैन कर दिया था। दिसंबर 2017 में हमारे देश की सरकार ने 42 चाइनीज ऐप को देश के लिए खतरनाक बताया था। अगस्त 2017 में चीन ने खुद कबूल किया था वीवो, वीचैट और बाइडू जैसे ऐप साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस का वायलेशन करते हैं। लेकिन चाइनीज ऐप को बैन करने की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है। चीन इन ऐप के जरिए कैसे हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने लगा था, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये डिजिटल स्ट्राइक है। जिनपिंग की सेंधमारी की दुकान पर ऐसा ताला जड़ा है जिससे बीजिंग के सुल्तान की छाती पर सांप लौटने लगे हैं। टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर और भी न जाने क्या क्या। ड्रैगन के पंजों से निकला ये वो मकड़ जाल था जिसने देश के बड़े तबके को अपने शिकंजे में ले लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में चीन को उसकी हैसियत दिखा दी है। चाइनीज ऐप बैन करने की असली वजह क्या है? चाइनीज ऐप कैसे हमारी जिंदगी में सेंधमारी करती हैं? चाइनीज ऐप कैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी को जानना जरूरी है। मोबाइल ऐप इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है और हर फोन में कोई ना कोई चाइनीज ऐप मिल जाएगा। टिकटॉक के करीब 12 करोड़ यूजर हैं। इसी तरह वीचैट के 11 करोड़, शेयरिट के 10 करोड़, यूसी ब्राउजर के 50 करोड़, हेलो के 5 करोड़, तो कैम स्कैनर के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हमारे देश में हैं। 2019 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऐप हमारे देश में ही इंस्टॉल किए गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा टिकटॉक था। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारतीय यूजर्स ने 5.5 अरब घंटे से ज्यादा वक्त टिकटॉक पर बिताया। अब सवाल यह है कि चीन इन ऐप के जरिए जासूसी कैसे करता है? जब भी आप अपने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको कैमरा, फोटो, कॉन्टैक्ट का एक्सेस उस ऐप को देना होता है। आपको अपनी तमाम जानकारी इस ऐप में देनी होती है, जिसके बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के जरिए आपके डेटा में सेंधमारी की जाती है। मसलन चीनी ऐप वीचैट को ही ले लीजिए, जिसके बारे में इसी साल मई में टोरंटो यूनिवर्सिटी ने अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट में सबूतों के साथ सनसनीखेज खुलासा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वीचैट के मैसेज चीन में मौजूद सर्वर पढ़ते हैं। चीन के सर्वर तय करते हैं कि मैसेज डिलीवर होगा या नहीं। चीन की सरकार के खिलाफ कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं होता है। चीन के खिलाफ कोई वीडियो, फोटो वीचैट पर नहीं भेजा जा सकता। यानी वीचैट पर भेजे जाने वाले हर मैसेज की मॉनिटरिंग होती है। इसी तरह चीन के ज्यादातर ऐप पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो या फोटो को भी सेंसरिंग के बाद डिलीवर किया जाता है। हमारे देश में चाइनीज ऐप कैसे जासूसी करते हैं और कैसे ये देश की सुरक्षा में सेंधमारी करते हैं, ये भी जान लीजिए। ऐसे में शक पैदा होता है कि ऐसी एप्लीकेशंस ने क्या वाकई में इसलिए बिना परमिशन के ऐप लॉन्च की ताकि वो भारतीय सैनिकों की युद्ध की स्थिति में मूवमेंट को ट्रेस कर सकें, चेक कर सकें और अपनी रणनीति उसी के हिसाब से बना सकें। इन्हीं चाइनीज ऐप की वजह से आज करोड़ों भारतीयों का डेटा चीन के हाथ में है। चीन की सरकार एक एक हरकत की निगरानी करती थी और ये सब हो रहा था उन चाइनीज ऐप की वजह से जिनके करोड़ों लोग गुलाम बन चुके हैं। चीन के ये ऐप दृश्य जासूस की तरह काम तो कर ही रहे थे, इसके जरिए चीन अपनी तिजोरी भी भर रहा था। बात अगर सिर्फ टिकटॉक की ही करें तो टिकटॉक के कुल यूजर्स के 30% सिर्फ भारत में ही हैं। टिकटॉक की कमाई का 10% हिस्सा भारत से जाता है। 2019 में टिकटॉक के जरिए चीनी कंपनी को 720 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी सिर्फ टिकटॉक पर ही बैन से चीन को हर साल 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। ऐसे में 59 ऐप पर प्रतिबंध से चीन को कितनी करारी चोट लगेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल स्ट्राइक से चीनियों के पसीने छूटने लगे हैं। चीन को अपनी हैसियत समझ आने लगी है। जिनपिंग के शागिर्दों को एहसास हो चुका है कि हिंदुस्तान से गुस्ताखी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। वैसे ये तो आगाज भर है, अभी तो चीन का अंजाम और भी बुरा होना है।
कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो तो पूरी कायनात साथ देती है। हमारे मुल्क की रिवायत और विरासत अमन पसंदी की रही है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर ताकतवर देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन चीन को लेकर ताज्जुब होता है कि कोई मुल्क किस हद तक बेशर्मी के लबादे में लिपटा हो सकता है। जरा सोचिए, चीन हमारी सरहद में घुसा, हमारी जमीन में तंबू गाड़े और जब समझाया गया तो धोखेबाजी करके हमला कर दिया। इस धोखे का जवाब हमारे जांबाजों ने चीन को सदियों तक ना भूल पाने वाले सबक के तौर पर दिया। यही वजह है कि गलवान घाटी में पड़ी मार के बाद चीन की हेकड़ी हवा हो चुकी है। हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत का एहसास चीनियों को हो चुका है। इसीलिए ड्रैगन की संतानें अब हमारे पड़ोस में छोटे और कमजोर देशों को डराने में लगे हैं। नेपाल की जमीन पर कब्जे के बाद अब चीन हमारे एक और पड़ोसी भूटान की सरहद पर नापाक नजरें गड़ाए हुए है। सवाल यह है कि क्या लद्दाख के बाद चीन एक और डोकलाम की साजिश रच रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत पहाड़ियों और बौद्ध मठों के दिलकश नजारे भूटान हर मुसाफिर के ख्वाब में एक बार जरूर आता होगा। कुछ लोग इसे दुनिया का आखिरी शंग्रीला भी कहते हैं। शंग्रीला यानी वो जगह जहां हर चीज परफेक्शन के साथ हो। ताजा हवा, हरी भरी पहाड़ियां, बर्फीली चोटियां, ये वो चीजें हैं जिनसे आंखों को सुकून मिलता है। लेकिन चीन को यही खलता है। यही वजह है कि जिनपिंग के जमीन खोरों की नजर भूटान पर टिकी रहती है। अब तो चीन ने हद पार कर दी है। चीन ने भूटान की नई जमीन पर दावा कर दिया है। भूटान के सक्तेंग वाइल्ड लाइफ पार्क को अपना बता दिया। सक्तेंग वाइल्ड लाइफ पार्क भूटान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में है। चीन ने इसे विवादित इलाका बताया, जबकि हकीकत यह है कि भूटान का ये हिस्सा कभी भी विवाद में नहीं रहा है। अब चीन की चाल समझिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक चल रही थी। इस बैठक में भूटान के सक्तेंग पार्क को लेकर चर्चा शुरू हुई। ये पहली बार था जब भूटान की किसी विरासत को लेकर इस तरह की चर्चा और फंडिंग की बात की जा रही थी उसके विकास के लिए। चीन ने इस मौके को लपकना चाहा और इस इलाके को विवादित ही बता दिया। लेकिन भूटान ने सरेआम चीन की लानत मलामत कर दी। चीन के दावे को गलत तो बताया ही, हद में रहने की हिदायत भी दे डाली। वैसे माओ के वारिसों ने यही सीखा है। 3 साल पहले का डोकलाम का किस्सा याद है ना, जब चीनी गैंती फावड़ा लेकर हमारी सरहद में सड़क बनाने पहुंच गए थे। लेकिन हमारे जांबाजों ने चीनियों को उनकी औकात दिखा दी थी। नतीजा क्या हुआ था? चीनियों को बेआबरू होकर 73 दिन बाद लौटना पड़ा था। लेकिन बेशर्म चीनियों की कपट नीति नहीं रुकी। इस दफा ड्रैगन की नस्लों के जहरीले दिमाग की हाईटेक सर्जरी कंफर्म है। कहा जाता है कि युद्ध का सबसे पहला शिकार सच होता है, लेकिन चीन में सच का तो रिश्ता ही नहीं है। चीनियों का चाल, चरित्र और चेहरा झूठ, फरेब और मक्कारी के मुखौटों के पीछे छिपा है। अगर ऐसा ना होता तो आज दुनिया चीन के वायरस वाले पाप से करहा नहीं रही होती। चीन में कोरोना का पहला मामला 31 दिसंबर को आया था, जिसे आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीनों में कोरोना के मामले 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। चीन का वायरस 5 लाख से ज्यादा लोगों के घरों के चिराग बुझा चुका है और ये सिलसिला हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ अमेरिका में ही 1.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो चीन के पाप से ना करहा रहा हो। लेकिन सवाल है कि चीन सुधरा बिल्कुल नहीं। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ चीन से एक और त्रासदी का संकेत मिलने लगा है। चीन से एक और वायरस फैलने के खौफ से दुनिया सहम उठी है। क्या है ये वायरस, ये भी जानिए। वुहान की इसी लैब में चीनियों की करतूत से दुनिया को कोरोना वायरस का कहर मिला। इसी लैब से निकले वायरस ने इंसानी वजूद पर सबसे बड़ा संकट ला दिया है और अब इसी लैब से दुनिया को खौफजदा करने वाला चीन का एक और पाप सामने आने लगा है। चीनी वैज्ञानिकों ने फ्लू के वायरस का वो स्ट्रेन खोजा है जो एक और महामारी ला सकता है। वायरस का नाम G4EA-H1N1 है। इंसानों को संक्रमित कर सकता है।
चीन के नाकाबिल वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह कोरोना चमगादड़ से इंसानों में फैला, उसी तरह G4H1N1 वायरस सुअरों से फैल सकता है। खास बात यह है कि यह वायरस तेजी से अपनी तादाद बढ़ा सकता है, इसीलिए इसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। राहत की बात इतनी है कि अब तक इस वायरस से कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस वायरस पर नजर रखी जानी चाहिए। दुनिया के साथ ही हमारा देश भी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन जिंदगी को धीरे धीरे रफ्तार देनी भी जरूरी है। कोरोना की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। 1 जून से देश अनलॉक होना शुरू हुआ था, तभी से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आती रहीं। इसीलिए अनलॉक 2 से पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुद देश के सामने आना पड़ा। प्रधानमंत्री ने देश के नाम 16 मिनट का संबोधन दिया। उनका पूरा भाषण कोरोना पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने लोगों से लापरवाही न करने की अपील की। कुछ लोगों के लापरवाही भरे रवैये से पीएम मोदी आहत नजर आए, इसीलिए लोगों से हाथ जोड़कर एहतियात बरतने की अपील की। बोले कि आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने जो कहा सच्चाई वही है। जब देश के शूरवीर चीन की साजिशों से देश को महफूज रखने के लिए सरहद पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तब देश पर आई कोरोना त्रासदी को मिटाने के लिए क्या हमें जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? सोचिएगा जरूर। परवाह देश की में आज के लिए इतना ही। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.